एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 118 के सॉल्यूशन को लेकर के, जो कि एडवांस लर्नर्स एक्सरसाइज। तो एडवांस लर्नर्स एक्सरसाइज का मतलब होता है कि पीछे जो आपने बनाए हैं एक्सरसाइजेज उसी पैटर्न पर आधारित पिछले 10-15 एक्सरसाइजेज पर विशेष रूप से, और वैसे बाकी एकदम इजी वाले तो एक्सरसाइज 2-3 से भी रहेंगे, जैसे EJMR का प्रयोग वाला। वैसे अभी आपको ऊपर आई बटन में जो है एक्सरसाइज 117 का लिंक नज़र आ रहा होगा। तो एक्सरसाइज 1 से लेकर 117 तक का पूरा एक्सरसाइज बन चुका है। कोई भी एक्सरसाइज खोजना हो, आप लोग कहते रहते हैं कि नहीं मिल रहा, बड़ा आसान सा तरीका है। आप लिखें एक्सरसाइज 117 ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन और बाद में जीटी गुरुजी, ये ज़रूर उसमें जोड़ दें। उसके बाद आपको पहले नंबर पे आपके स्क्रीन पर आ जाएगा जो भी एक्सरसाइज हो। अब जैसे इसी का नहीं कि आपको ऊपर अभी लिंक जो है वो नज़र आएगा इसके प्लेलिस्ट का, जिसमें एक में एक्सरसाइज 1 से लेकर 100 तक है और दूसरे में एक्सरसाइज 101 से लेकर के और लास्ट तक है। वो हैं या और भी ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, ये सब के प्लेलिस्ट बने हुए हैं। फिर भी यदि प्लेलिस्ट में ना ढूंढने में दिक्कत हो तो उन एक्सरसाइज का नाम, उस बुक का नाम, जैसे कि मान लीजिए ग्रामर खोजना है आपको तो एक्सरसाइज 14 खोजना है, एक्सरसाइज 14 लिखो, फिर ऑक्सफोर्ड करेंट या जूनियर इंग्लिश ग्रामर लिख दो और फिर जीटी गुरुजी लिख दो, फिर आपको आसानी से वो मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। तो और हाँ, एक चीज़ और, एक प्लेलिस्ट आपको ऊपर में ये भी नज़र आएगा और करेंट मतलब ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ से जाके उनको देख ले, उसमें मैंने टेंस से रिलेटेड अलग से वीडियोस बना दिए, वैसे वॉइस नरेशन सब उसमें मिल जाएंगे। तो वहाँ जा कर के आप, नहीं तो टेंस जीटी गुरुजी लिखिए तो उससे भी आपको मिल सकते हैं, और जा कर के मैंने टेंस का 0 से एडवांस लेवल तक का बता दिया हुआ, उसको देख करके आप टेंस आराम से सीख जाएंगे। बाकी आपके हेल्प के लिए मैं कमेंट के द्वारा हेल्प के लिए तैयार हूँ। मैंने कड़ी मेहनत की है, पहला है तो क्या हो जाएगा, की है, आ है, ए है या चुका है, चुके हैं, चुकी है का प्रेजेंट परफेक्ट होता है, तो उसमें हैव हैज़ के साथ भी3 होता है। ठीक है, तो वही है, मैंने कड़ी मेहनत की, आई हैव डन हार्ड लेबर, या आई हैड वर्कड हार्ड, यह भी हो सकता है, आई हैव वर्कड हार्ड भी हो सकता है। मुझे सफलता मिलेगी, आई शैल हैव सक्सेस, या आई शैल गेट सक्सेस, यह भी हो सकता है। मैंने सारी दुनिया देखी, आई हैव सीन द होल वर्ल्ड, इसका और कुछ नहीं, केवल यही होगा। मुझे अब कोई समस्या नहीं क्योंकि मैंने दुनिया के तरीकों को सीख लिया। जनरल ये बोलचाल की भाषा, स्पोकन में आपको काम आएगा, इसको याद रखेंगे। आई हैवंट एनी प्रॉब्लम, या फिर आई हैव नॉट एनी प्रॉब्लम नाउ बिकॉज आई हैव लर्न द वेज ऑफ द वर्ल्ड, है ना, दुनिया के तरीके तो वेज ऑफ द वर्ल्ड हो गया। तुमने मेरी मदद मेरे लिए नहीं वरन, वरन मीन्स परंतु, अपने लिए की है। यू हैव हेल्प्ड मी नॉट फॉर मी बट फॉर योर सेल्फ। ध्यान देंगे, ये स्पोकन में ये सब बहुत काम आएगा कि जैसे अरे यार तुमने ये कपड़ा खरीदा है तो कौन सा मेरे लिए खरीदा है, अब बल्कि अपने लिए खरीदा है ना। तो इस तरह ही क्या हो जाएगा, यू हैव परचेज द क्लॉथ बट नॉट फॉर मी बट फॉर योर सेल्फ। फिर है, सरकार ने गरीबों के लिए अनेक स्कीमें प्रदान की हैं, है ना, वैसे योजनाएं हो सकती हैं लेकिन यहाँ स्कीमें है तो अच्छी बात है, इंग्लिश वर्ड ही है स्कीम। तो द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड मेनी स्कीम्स या सेवरल स्कीम्स फॉर द पुअर। फिर है, अब गरीबों के लिए कोई समस्या नहीं होगी, नाउ द पुअर वोंट हैव या फिर विल नॉट हैव, है ना, और एनी प्रॉब्लम। वोंट विल प्लस नॉट का वोंट होता है, आपके बुक में दिया हुआ है, बाकी मैं आपको बता ही रहा हूँ। उनके बुरे दिन अब समाप्त हो गए हैं, दियर बैड डेज हैव नाउ एंडेड। सरकार ने घोषणा की है, द गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड या अनाउंस्ड भी हो सकता है, कि भ्रष्टाचार को भारत में कोई स्थान नहीं मिलेगा, दैट करप्शन विल हैव नो प्लेस इन इंडिया, या देयर विल बी नो प्लेस फॉर करप्शन इन इंडिया भी हो सकता है। वे कुछ नए नियम बनाने के लिए सक्रिय रहे हैं, दे हैव, वैसे ही हैज़ भी हो सकता है इसमें, है ना, वे कौन, ये वे लोग तो है नहीं, तो इसलिए वह भी हो सकता है। दे हैव बीन एक्टिव इन मेकिंग न्यू रूल्स, है ना, या फिर जो है रूल्स ही ठीक रहेगा, लॉज तो फिर कानून हो जाएंगे।
फिर है अगला, थोड़ा सा बड़ा है बट उसको ध्यान से देखेंगे तो वो भी कुछ नहीं है। मैंने अनेक व्यक्तियों से कंसल्ट किया, कंसल्ट को कंसल्ट ही लिखा है, यानी संपर्क किया है, जो इस विचारधारा के हैं कि सरकार की यह घोषणा वास्तव में कोई अर्थ नहीं रखती, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई अर्थ नहीं रखती या कोई मायने नहीं रखती, या आप बुक से मिला लेंगे क्या है वहाँ पर। फिलहाल मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, बुक से देखकर उसको करेक्शन करवा दूंगा। आई हैव कंसल्टेड मैनी पर्सन्स, यानी मैंने अनेक व्यक्तियों से कंसल्ट किया है, हु आर ऑफ द ओपिनियन, जो इस विचारधारा के हैं कि के लिए दैट होता है, दैट माने वह भी होता है, उस भी होता है, सरकार की यह घोषणा जो है वास्तव में कोई मायने नहीं रखती, यानी इन रियलिटी द गवर्नमेंट, द डिक्लेरेशन ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ंट एनी पॉजिटिव इम्पोर्टेंस, है ना, घोषणा वास्तव में कोई जो है सो अर्थ नहीं रखती या महत्व नहीं रखती कोई। अच्छा, वास्तव में कोई महत्व नहीं रखती, यहाँ पर महत्व हो जाएगा, ठीक है, यही मिस्टेक है। अगला बढ़ेंगे, वे मात्र हमें ठगने की कोशिश करते हैं परंतु हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, है ना। गवर्नमेंट के लिए है तो दे ही फिर ठीक रहेगा, वैसे गवर्नमेंट को सिंगुलर भी हम लोग मानते हैं। दे ट्राई टू चीट अस ओनली बट वी आरंट फुलिश। आगे बढ़ेंगे, हम लोग सब समझते हैं, है ना, तो वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग। कहेंगे सर ऑल हो सकता है बट वो सूटेबल नहीं दिखता है ना, कि हम लोग सब समझते हैं, सबके लिए तो ऑल होगा नहीं, एवरीथिंग मतलब हर चीज़ को सब कुछ समझते हैं। क्या तुमने धूम्रपान करना छोड़ दिया है, हैव यू गिवन अप, गिव अप होता है किसी बुरी आदत को छोड़ना, गिवन अप स्मोकिंग, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, नो आई हैवंट डन सो माने यहाँ ऐसा, या नो आई हैव नॉट डन सो, क्योंकि यह मेरी आदत बन चुकी है, बिकॉज इट हैज़ बिकम माई हैबिट, मैं इसका शिकार हो गया हूँ, आई हैव बिकम इट्स विक्टिम, मेरे सभी प्रयास बेकार रहे हैं, माई ऑल एफर्ट्स हैव बीन यूजलेस, है ना, इसको जो है एफर्टलेस पढ़ेंगे, इफोर्ट नहीं पढ़ेंगे, एफर्ट्स पढ़ेंगे। आपके पास गायें नहीं थी, यू हैड नो काउज। आगे बढ़ेंगे, वे कहाँ से आई हैं, है ना, तो वेयर हैव दे कम फ्रॉम, है ना, वे कहाँ से आ गई हैं, वेयर हैव दे कम फ्रॉम। अब वे यहाँ फिर ध्यान देंगे, कहाँ से आई हैं तो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, आई हैं इंग्लिश में तो दे ही होगा एक बात। दूसरी बात की हो सकता है ये तो वेयर हैज़, यहाँ पर यह भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे, हैज़ सी कम फ्रॉम, क्योंकि आपको पता है हिंदी भाषा में आदर सूचक वाक्यों में बहुवचन का प्रयोग होता है। वे लोग रहता तब तो क्लियर है कि बहुत सारे, लेकिन वे है केवल, तो हिंदी में एक लगाना जरूरी नहीं होता है, तो वे यहाँ पर दो अर्थ रख सकते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल। सिंगुलर में कोई आदर सूचक है तो वे कहाँ से आई हैं ऐसा हो सकता है, तो वेयर हैज़ ही शी, अब यहाँ क्लियर है कि शी देना कम फ्रॉम, नहीं तो दे। मैंने कभी नहीं सोचा है कि यह मेरा है और वह तेरा, आई हैव नेवर थॉट दैट दिस इज़ माइन या इट इज़ माइन एंड दैट इज़ योर्स। सब सबका है, ऑल इज़ फॉर ऑल, ध्यान रखेंगे, सब सबका, ऑल इज़ फॉर ऑल। आप जाने वाले हैं थे परंतु नहीं गए, जाने वाले थे वाला था को था, वाज वेयर के साथ टू लगता है प्लस वीवर, यू आर टू गो बट डिडंट गो या यू डिडंट गो, ज़रूरत नहीं है, एक यू यहाँ भी है इसी का है और इसमें जोड़ा गया तो कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी लगा भी सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको परिश्रम करना पड़ता है क्योंकि आपने बहुत समय बर्बाद किया है, यू हैव टू लेबर या यू हैव टू लेबर हार्ड या यू हैव टू वर्क हार्ड बिकॉज यू हैव वेस्टेड ए लॉट ऑफ टाइम। आपने समय पर अपने आप को जगा लिया है, यू हैव अवेकन, है ना, योर सेल्फ ऑन टाइम या फिर ऑन राइट टाइम भी लिख सकते हैं। आपको नहीं पछताना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू रिपेंट, या शॉर्ट में यू वॉन्ट, यू विल नॉट हैव टू रिपेंट या विल नॉट का वॉन्ट हैव टू रिपेंट। आगे बढ़ेंगे और अगला है, आपने धूप में काम किया है इसलिए आपकी त्वचा काली हो गई है, यू हैव वर्कड इन द सन, ध्यान रखेंगे, सन मीन्स धूप भी और सन मीन्स सूरज भी, सो योर स्किन हैज़ ग्रोन ब्लैक। मैंने ताजमहल देखा, आई हैव सीन द ताजमहल, अतः मुझे दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, सो आई नीड नॉट या नीडंट सी इट अगेन। उसने अपनी कलम खो दी है, ही हैज़ लॉस्ट हिज पेन, इसलिए वह स्कूल नहीं जाना चाहता, सो ही डजेंट वांट टू गो टू स्कूल। आगे है, मैं बहुत व्यस्त रहा हूँ इसलिए मैंने अपना काम नहीं किया, आई हैव बीन वेरी बिजी सो आई हैवंट डन योर वर्क, आपका काम है तो इसलिए योर वर्क।
मैंने शादी कर ली है इसलिए मुझे एक घर की तलाश है। आई हैव गॉट मैरिड सो आई एम इन सर्च ऑफ ए हाउस। फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई थोड़ी देर से ही सही लेकिन मैं ज़रूर देता हूँ। और साथ में कमेंट करके हमें ये भी बताएं कि हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।